टॉपिक चलेगा वो है आइदर कंडीशन पर, यानी कुछ आइदर और या नाइदर नॉर वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम आपको पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न बताएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न से पहले आइदर और नाइदर नॉर वाले प्रश्न को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका पॉसिबिलिटी में कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम इस रूल्स को समझाते हुए कुछ ऐसे घुमावदार प्रश्न को भी दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो कुछ रूल्स है इसको देख लीजिए। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर। ये रूल्स का नाम है। यानी कंप्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब होता है कि कभी कभी कोई सेंटेंस अधूरा होता है तो उसको पूरा करने के लिए दूसरा सेंटेंस आता है। जैसे कि हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, उसको समझिए। अगर आपसे हम ये बात कहें कि कल सोमवार छोड़िए, कोई प्राकृतिक घटना लिखिए। कल भूकंप हो सकती है। कल भूकंप हो सकती है, तो आप क्या सोचेंगे? यहाँ हमने शक्ति का प्रयोग किया है। कल भूकंप है या होगा, हमने ऐसा प्रयोग नहीं किया है। कल भूकंप हो सकती है, तो आप इसमें दो तरह का बात सोच सकते हैं। कल भूकंप होगी और दूसरा कल भूकंप नहीं होगी। आप दोनों बात सोच सकते हैं, लेकिन ना ये बात सत्य है और ना ये बात सत्य है, या ना ये बात गलत है ना ये बात गलत है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक बात अवश्य सत्य है, चाहे तो कल भूकंप हो जाएगी या कल भूकंप नहीं हो जाएगी या नहीं होगी। तो जहां इस तरह का सेंटेंस दोनों मिल करके बने उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर। ये दोनों सेंटेंस जो है वो क्या है? कंप्लीमेंट्री पेयर है। यानी इसके बिना ये अधूरा और इसके बिना ये अधूरा। तो लेकिन दोनों सेंटेंस जो है उसमें देखिए एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मुद्दा एक ही है। यानी जिस मुद्दे पर बात हो रही है कि कल भूकंप है या कल भूकंप नहीं है, दोनों में एक ही मुद्दा होगा। ऐसा नहीं कि कल भूकंप होगी और कल बारिश नहीं होगी, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलनी चाहिए, तभी बोलेंगे कंप्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है बच्चों? तो जब स्टेटमेंट में, इसके बारे में हम आपको लिख देते हैं, कुछ रूल्स है, इसको ध्यान से रखिए। जब स्टेटमेंट में यानी कथन में संदेहात्मक निष्कर्ष हो, जब स्टेटमेंट से संदेहात्मक निष्कर्ष हो या डाउटफुल कंक्लूजन, संदेहात्मक निष्कर्ष हो, संदेहात्मक निष्कर्ष हो यानी डाउटफुल कंक्लूजन हो, तब कंप्लीमेंट्री पेयर जन्म लेता है। ठीक है? कंप्लीमेंट्री पेयर जन्म लेता है तथा इसके प्रश्न का उत्तर आइदर और नाइदर नॉर, जो देखिए आइदर यानी या तो तरीके से देते हैं, यानी अगर संदेहात्मक निष्कर्ष हो, डाउटफुल कंक्लूजन हो, तब इस तरह का निष्कर्ष निकलता है। ठीक है बच्चों?
या दूसरा अगर आपको ऐसा कह दिए कि किसी भी कथन से बनाए गए निष्कर्ष में यदि एक ही सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को लेकर पॉजिटिव तथा नेगेटिव वाक्य बनाया जाए लेकिन ये दोनों निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग यानी अनुसार गलत हो जाए तो वहां भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उत्पन्न होगा। तब वहां भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उत्पन्न होगा। जैसे आपको हम एक उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कथन हम रख रहे हैं कि सभी फल खराब है, ठीक है, और कुछ खराब संतरे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका निष्कर्ष हम लिखते हैं पहला कि सभी फल संतरे हैं, और दूसरा लिखते हैं कि कोई फल संतरे नहीं है। इस पर ये वाला बात है। तो आप जानते हैं कि जब इसको बनाएंगे तो आप जान रहे हैं कि सभी वाला है तो इसको 100 रुपया दीजिएगा, इसको 50 रुपया, कुछ वाला है तो इसको 50 रुपया, इसको 50 रुपया। तो ये खराब जो मिडिल टर्म है इसके पास तो केवल 100 रुपया है, 50-50 100 रुपया। तो यह फल और संतरा के बीच संबंध नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा तो फल संतरा का कोई भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में लिखे या फिर निगेटिव में लिखे। अब आप निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। जो कथन का निष्कर्ष बना है ये दोनों गलत हो गया है। लेकिन अब गौर करिए कि अगर ऐसा हो निष्कर्ष में कि फल मिले और संतरा मिले और एक वाक पॉजिटिव और दूसरा वाक नेगेटिव हो, तब इसको हम आइदर कंडीशन में जवाब देंगे, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है या सत्य है। अब आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपके मन में होगा कि आखिर इसका निष्कर्ष तो दोनों गलत हो गया है, तो फिर आइदर केस में ये सत्य कैसे हो सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न कह रहा है कि सभी फल संतरे हैं, गलत हो गया। कोई फल संतरे नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों बात कैसे सत्य हो सकता है। थोड़ा देर के लिए मानिए, अगर आपको कोई कहेगा कि सभी फल संतरे हैं या कहेगा कोई फल संतरा नहीं है, दोनों बात बोलेगा तो आखिर दोनों में तो एक सत्य होगा ही ना। अगर आपसे बोले कि कल बारिश है या कल बारिश नहीं होगी, तो दोनों में से तो एक बात होगा, या तो कल बारिश हो जाएगा या कल बारिश नहीं होगा। दोनों बात सत्य नहीं हो सकता और दोनों बात असत्य नहीं हो सकता। तो जहां पर इस तरह का सिचुएशन होगा उसी को डाउटफुल कंक्लूजन भी कहते हैं। और तब ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग आइदर केस में देते हैं, या तो में कहते हैं या नाइदर केस में देते हैं। जहां वैसा प्रश्न रहता है नाइदर ना तो वाला भी बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये रूल्स है। और फिर देखिए दूसरा एगो तीसरा देखिए पहचानने का तरीका। तीसरा होगा तीसरा देखिएगा
कंप्लीमेंट्री पेयर में एक वाक्य पॉजिटिव में तो दूसरा वाक्य निगेटिव में रहता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट समान रहता है या परस्पर बदल भी सकता है, या दोनों वाक्यों का परस्पर बदल भी सकता है। जैसे इसी प्रश्न में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमने दिया कि बदल भी सकता है। जैसे सब्जेक्ट इसका फल है तो इसका भी फल हो गया, इसका संतरा है तो इसका भी संतरा है। तो हो सकता था कि इसको ये भी लिख सकता था कि कोई संतरा फल नहीं है। यही बात को हमने यहाँ दिया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो इसका सब ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन गया है और जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ऐसा भी होगा, लेकिन फिर भी आंसर हम लोग आइदर केस में ही देंगे। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का रूल, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए इस पर हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं, और इस पर प्रश्न देने के साथ साथ ही आपको हम कुछ जटिल प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आप हर तरह के प्रश्न को समझें, क्योंकि कुछ रूल्स हम बीच बीच में बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर एक दिन हम सारे रूल्स आपको बता देते तो शायद हो सकता था आपको इस चैप्टर से परेशानी हो जाता और आप कहते कि चलो भाई सर्किल से बनाना ही उचित है। लेकिन आप अगर किसी अच्छे एग्जाम में बैठते हैं तो सर्किल से नहीं बना पाएंगे सारे प्रश्नों को। चलिए बच्चों, अब हम मिक्स कर देते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट है सभी आकाश नीले हैं। उसके बाद अधिकांश आकाश गुलाबी है। कोई गुलाबी बादल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको निष्कर्ष में लाते हैं। निष्कर्ष पहला है लिखिए, कुछ नीले, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुतों नीले गुलाबी भी है। दूसरा होगा कुछ आकाश बादल नहीं है। तीसरा होगा सभी गुलाबी आकाश हैं। और चौथा होगा कोई गुलाबी आकाश नहीं है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए। अधिकांश जो है सम के लिए यूज होता है, इसको 50 दीजिए, इसको 50 दीजिए। कोई नहीं है, दोनों को 100 रुपया दे दीजिए। ये आपका मिडिल टर्म है। ठीक है बच्चों, यहाँ मिडिल टर्म है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मिडिल टर्म है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए कि ये मिडिल टर्म हो गया इसका और ये मिडिल टर्म हो गया इसका, और यहाँ निष्कर्ष बहुतों मतलब कुछ हो जाएगा, सम। बहुत किसके लिए आएगा? सम के लिए। नीले गुलाबी हैं, तो जान लीजिए कि यहाँ मिडिल टर्म के पास कितना रुपया है? 150 रुपया। तो नीला और गुलाबी के बीच निष्कर्ष बन जाएगा। तो यहाँ नीला को भी 50 है और गुलाबी को भी 50 है, तो ये सेंटेंस सत्य हो गया।
नीला और गुलाबी मिलकर यह सेंटेंस का निर्माण कर दिया और ये सेंटेंस सत्य हो गया, क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो संबंध बनाएगा नीला और गुलाबी के बीच। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आप पहला नंबर वाला वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। फिर कहता है कुछ आकाश बादल नहीं है। देखिए, कुछ आकाश बादल नहीं, इन दोनों आकाश और बादल इन दोनों के बीच निष्कर्ष निकला है, और मिडिल टर्म गुलाबी है, और मिडिल टर्म के बीच 150 रुपया है, यानी आकाश और बादल के बीच निष्कर्ष बनेगा। तो ध्यान रखिए, आकाश को यहाँ 50 रुपया है और बादल को यहाँ 100 रुपया है। तो आकाश को 50 था, 50 है, अब बादल को 100 था, 100 है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ कहते हैं सभी गुलाबी आकाश है, सभी गुलाबी आकाश है। देखिए इसका कन्वर्जन है। अब आप जानते हैं कि यहाँ गुलाबी को 100 रुपया हो गया है, आकाश को 50 रुपया हो गया है। तो गुलाबी को 50 रुपया था, तो यहाँ 100 रुपया कहाँ से हो जाएगा? ज़्यादा रुपया नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ गुलाबी और आकाश, गुलाबी, फिर देखिए यहाँ गुलाबी को 100 रुपया है और आकाश को 100 रुपया है। आकाश को 50 था, यहाँ आकाश को 100 हो गया है, गुलाबी को यहाँ 50 था, गुलाबी को 100 हो गया, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखिए मैच कर रहा है, देखिए मिल रहा है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका उत्तर कैसे देंगे? या तो में, या तो यानी आइदर केस में। इसका ऑप्शन कैसे रहेगा? इसका आंसर बनेगा कि पहला दूसरा क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे पहला दूसरा, पहला दूसरा या तो, ऐसे लिखिए जिसका ऑप्शन रहता है, या तो तीसरा या चौथा, और पहला और दूसरा सत्य है। इसका मतलब हुआ, इसका ऑप्शन ऐसे ही सजाता है, या तो तीसरा या चौथा, या दे दिया है यानी तीसरा चौथा या तो केस में सत्य है, और पहला दूसरा पूरी तरह से सत्य है। इस तरह से जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और वही सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग फिर कुछ प्रश्न को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उसको भली भांति समझ जाएं। देखिए प्रश्न दूसरा, इसका कथन देखिए, या लिखिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कुत्ते बंदर हैं, अधिक से अधिक कुत्ते बंदर हैं। 100% बंदर, 100% बंदर बैल है, कुछ बैल घोड़ा है, कोई घोड़ा गधा नहीं है। देखिए बच्चों, इसका निष्कर्ष पहला है, कुछ कुत्ते जो बंदर है, कुछ कुत्ते जो बंदर है वह बैल भी है। दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे, दूसरा निष्कर्ष की ओर देखिए कि
सभी बंदर जो बैल है वह घोड़ा भी है। तीसरा में देखिए, कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है, कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है वे गधे भी हैं। कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है वे गधे भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है ये प्रश्न? ऐसे बहुत साधारण प्रश्न को लैंग्वेज में आपको फंसाने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, सोचेंगे बस उसी तरह से जैसा हम आपको बताए हुए हैं। अधिकांश का मतलब ही कुछ होता है, सम होता है, और 100% का मतलब ऑल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सम है तो इसको 50 रुपया दीजिए और बंदर को 50 रुपया दीजिए। ऑल है तो बंदर को यहाँ 100 रुपया दीजिए और फिर बैल को यहाँ 50 रुपया दीजिए। यहाँ फिर कुछ है तो बैल को 50 रुपया दीजिए और घोड़ा को 50 रुपया दीजिए। कोई गधा नहीं है, मतलब कोई घोड़ा गधा नहीं है, तो इसको भी 100 दीजिए और इसको भी 100 दीजिए। टेबल के अनुसार हमने इसको सजा दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न में मिडिल टर्म को भी लिखा है। कुछ कुत्ते जो बंदर हैं, कुछ बंदर जो बैल हैं, कुछ बैल जो घोड़ा है, यही तो आपको समझना है। कुछ कुत्ते जो बंदर हैं वो बैल भी हैं। इसको देखिए कैसे लिया गया है। अगर हम इन दोनों को वेन डायग्राम से लिखें, समझने के लिए आपको हम थोड़ा बता रहे हैं, ऐसे लॉजिकल बना देंगे आपको। देखिए, कुछ कुत्ते ऐसे होगा, ये हो जाएगा कुत्ता, ये हो जाएगा बंदर। ठीक है बच्चों, सभी बंदर बैल हैं, यानी सभी बंदर बैल हैं, तो बंदर के ऊपर से गुजरेगा और ये हो जाएगा बैल। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कुछ कुत्ते जो बंदर हैं वह बैल भी हैं। तो याद रखिए कि बंदर को ढकने के लिए बैल जो कवर किया है तो कुछ कुत्ता को ढक लिया है। तो कहता है कि कुछ कुत्ते जो बंदर है वह बैल भी हैं। कुछ कुत्ते जो बंदर हैं वह बैल भी है। तो जिस पार्ट को कुत्ता के जिस पार्ट को बंदर घेरता है उसी पार्ट को बैल भी घेर रहा है। इसीलिए यहाँ मिडिल टर्म यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग इस लॉजिक को बैठाया गया है। तो आपको करना क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। आपको फिगर नहीं बनाना है, बस देखिएगा कि इसमें मिडिल टर्म को भी यूज कर लिया है। तो मिडिल टर्म को यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म रिलेशन बना रहा है। देखेंगे बना रहा है। 150 रुपया है मिडिल टर्म के पास, 150 150 है 150 रुपया, यानी कुत्ता और बैल के बीच संबंध बनेगा और कुत्ता बैल के बीच बनेगा तो कुत्ता यहाँ 50 रुपया हो गया और बैल यहाँ 50 रुपया हो गया। लेकिन कुत्ता जैसे जैसे ये दोनों सत्य हो गया, अब बस बंदर को यहाँ लिख दिया है, इसलिए वाक्य को सही कह देंगे। खाली मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म को यहाँ लिखेगा, क्योंकि मिडिल टर्म तो दोनों के लिए है ना, तो इसीलिए यूज हुआ है कि कुछ कुत्ते जो बंदर हैं वे बैल भी हैं। यानी मिडिल टर्म बंदर मिडिल टर्म है, ये कुत्ते में भी है और बैल में भी है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इसको 50-100 से ही बनाइए। आपको हमने फिगर पे समझाने के लिए बनाया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला सही हो गया। दूसरा को भी आप सही कह सकते हैं कि देखिए बैल है तो ये बैल है, तो यहाँ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 100 रुपया। ध्यान दीजिए, यहाँ बैल को 50 है, बैल को 50 है, तो 50-50 100 रुपया है। तो बंदर और घोड़ा के बीच संबंध तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म रिलेशन बनाने को तैयार नहीं है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
कहता है कि सभी बंदर, यहाँ तो सभी का आएगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म संबंध बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है वे गधे भी हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच निष्कर्ष बनाते हैं। कहता है कुछ बैल घोड़ा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा हम फिगर पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच निष्कर्ष तो बनेगा, ठीक है। तो देखिए कहता है इसको ऐसे लिखिए, बैल हो गया घोड़ा, ये क्या हो गया बैल, ये क्या हो गया घोड़ा। कहता है कोई घोड़ा गधा नहीं है, कोई घोड़ा गधा नहीं है, तो ऐसे ये गधा हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कोई घोड़ा गधा नहीं हो सकता है, यानी गधा घोड़ा को टच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बैल को कर सकता है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इसको ऐसे भी, ऐसे पॉजिटिव सोच में लेकर के बनाया जाता है, लेकिन देखिए गधा इसको टच नहीं किया है। यहाँ क्वेश्चन कहता है गधा न घोड़ा को टच किया न बैल को टच किया। देखिए कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है, कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है, कुछ बैल जो घोड़ा नहीं, यानी कि ये बाहर वाला, वे गधे भी हैं। तो क्या आप इस कंडीशन में दे सकते हैं? अगर इस फिगर को आप ऐसे बनाते तो यहाँ बैल हो जाता, यहाँ घोड़ा हो जाता, और यहाँ ऐसे भी तो आप गधा को लिख सकते हैं। लॉजिकल तो सोच सकते हैं ना कि कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है, कुछ बैल जो घोड़ा नहीं है, यानी ये वाला पार्ट जो घोड़ा नहीं है, कहता है क्या वो गधा है? तो वे गधे हो सकते हैं, दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वे गधे हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं, हो सकते हैं दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, और ये सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये तब सेंटेंस सही हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा वाक्य सही होगा। क्योंकि यहाँ दो कंडीशन होगा कि गधा बैल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हो सकता वाला शब्द का हमने यहाँ प्रयोग किया है। नहीं तो ये गलत हो जाता, ये डाउटफुल कंक्लूजन हो जाता, और तीसरा हमारा गलत हो जाता, क्योंकि गधा बैल है ये नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए सकता शब्द का हमने यहाँ प्रयोग किया है। इसलिए सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से सेंटेंस जो कंक्लूजन का जो सेंटेंस है वो कैसे स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है और वो कैसे लिखा जाता है। इस तरह के किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं, आप गौर करेंगे बस प्रश्नों पर। अब देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगर कभी कोई नाम दे दे किसी का, तो याद रखिए, जैसे अगर तीसरा प्रश्न है, कथन दिया जाए कि कभी कभी कुछ नहीं देता है, जैसे कह देगा फल अच्छे हैं, फल अच्छे हैं, अच्छे बुरे हैं, बुरे काले हैं। इसमें हमने किसी का प्रयोग नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ, सभी, ऑल, सम हमने किसी बात का यूज नहीं किया है। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आप सभी को ऑल समझेंगे, सभी में समझ के बनाएंगे। यानी फल है तो सभी फल के बारे में कह रहा है, क्योंकि अगर सम नहीं कहता है फल अच्छे हैं, तो जितने भी फल हैं दुनिया के वे सभी अच्छे हैं। अच्छे बुरे हैं तो जितने भी अच्छे हैं वे सभी बुरे हैं। बुरे काले हैं तो जितने भी बुरे हैं वे सभी काले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट का सेंटेंस होगा, अगर उसमें ऑल या सम का प्रयोग नहीं किया जाए, नहीं करे, तो वहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड है वो ऑल के तरह यूज होगा, और इसका निष्कर्ष होगा क्या होगा? सभी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अधिकांश, अधिकांश बुरे फल हैं। दूसरा होगा कम से कम, कम से कम कुछ काले फल
अवश्य हैं। तीसरा होगा हर एक अच्छे जो बुरे हैं वे काले भी हैं, वे काले भी हैं। और चौथा मगर इसी को कह दिया जाए कि आपके लिए बुरे फल हैं, या अधिकांश का हमने यहाँ प्रयोग किया है, कह देगा फल काले हैं, फल काले हैं। हमने सभी बातों को इसमें रखने का प्रयास किया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी हमने कहा कि अगर स्टेटमेंट में सभी या कुछ ऐसा कोई प्रयोग नहीं करे तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। तो इसका फल अच्छे यानी सभी फल अच्छे हैं, यानी कि वो सभी फल के बारे में कह रहा है। अच्छे बुरे हैं यानी सभी अच्छों के लिए वो कह रहा है कि वो बुरा है। सभी बुरे काले हैं यानी कि बुरे काले हैं, तो जितने भी बुरे हैं वो सभी काले हैं। तो इसका मतलब ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 100 होगा, ये 50 होगा, ये 100 होगा, ये 50 होगा। अधिकांश सम के लिए यूज होता है, आप जानते हैं। ये 50, ये 50। कम से कम भी सम के लिए यूज होता है। तो काले भी 50 और फल भी 50। हर एक, एवरी इच, हर एक, ऑल के लिए यूज होता है। यहाँ पर अच्छे जो बुरे हैं, याद रखिए यहाँ मिडिल टर्म को रखा गया है, ये 100 हो जाएगा और काला यहाँ पे 50 हो जाएगा। फल काले हैं, सब्जेक्ट यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब आप देखिए कि क्या मिडिल टर्म प्रश्न को बनाने के लिए तैयार है। तो 150 150 बना देगा, 150 150 बना देगा। तो अधिकांश बुरे फल हैं, तो बुरे फल 50 वाला 50 है, ठीक है। अब फल जिसके पास 100 था उसके पास 50 भी आया, यानी पहला सेंटेंस सत्य हो गया। दूसरा कहता है कम से कम को पहले की तरह सोचिए। सिर्फ इसके प्रश्न अलग हैं लेकिन आपको पहले की तरह ही सोचना है। कम से कम कुछ काले फल अवश्य हैं। अब देखिए काले और फल, इन दोनों के बीच देखिए, तो आप इन दोनों के बीच जब निष्कर्ष बनेगा तो क्या निकलेगा, कुछ काले फल हैं। तो जब कुछ काले फल हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं कम से कम कुछ काले फल अवश्य हैं, तो ये भी वाक्य सत्य हो जाएगा। फिर कहता है हर एक अच्छे जो बुरे हैं वे काले भी हैं। अच्छे जो बुरे हैं वे काले भी, इन दोनों सेंटेंस से बना है। हर एक यानी ऑल, यानी सभी अच्छे जो बुरे हैं वो काले भी हैं, यानी यहाँ पे मिडिल टर्म को जोड़ कर देखा गया है, जैसा कि अभी हमने फिगर में बताया। तो ये क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। हर एक अच्छे यानी कि इसको हम फिगर पे, अच्छे बुरे हैं तो सभी अच्छे क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। ये हो जाएंगे अच्छे, ये हो जाएंगे बुरे, ठीक है। अब कहता है कि बुरे काले हैं, तो जितने बुरे हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। देखिए अब कहता है हर एक अच्छे जो बुरे भी हैं वे काले भी हैं, यानी कि अच्छा जो है वो बुरा के भी अंदर है और काला के भी अंदर है, इसलिए ये वाक्य सत्य हो जाएगा। आप जानते हैं कि चौथा में ये ऑल के लिए आया हुआ है, तो ऑल यहाँ है ही, तो फल का और काला के साथ इसका रिलेशन है, बन जाएगा सभी फल काले हैं या फल काले हैं। तो यहाँ चौथा सेंटेंस भी सत्य हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग कुछ नाम का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे कथन है सीता बहुत सुंदर लड़की है। सीता बहुत सुंदर लड़की है। सभी लड़कियां अच्छी होती है।
अधिकांश अच्छे खराब भी होते हैं। देखिए, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, सीता बहुत सुंदर होने के साथ साथ खराब भी है। खराब भी है। दूसरा, सीता बहुत सुंदर के साथ अच्छी भी है। तीसरा, जो कोई खराब है वे अच्छे भी हैं। जो कोई खराब है वे अच्छे भी हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस कथन में देखिएगा कि सीता जो है ये दोनों सब्जेक्ट का काम करेगा, बहुत सुंदर, और नाम है एक सीता के लिए आया है, तो ये सीता बहुत सुंदर है तो वो सीता के लिए है, और वो सीता ऑल हो जाएगी 100%, यानी ये 100 हो जाएगा, और लड़की यहाँ 50, यहाँ लड़की 100 हो जाएगा, चूंकि ऑल है 100 हो जाएगा, और अच्छी जो है ये 50 हो जाएगा। अधिकांश आप जानते हैं सम के लिए होता है, ये 50 और ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ सीता है बहुत सुंदर का प्रयोग है, तो ये 100 हो जाएगा बच्चों, और खराब शब्द जो है यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, हम बताते हैं इस लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, घबराइए मत। यहाँ बहुत सुंदर जो है सीता है 100 हो जाएगी, और अच्छी यहाँ पे 50 के लिए आएगा। जो कोई खराब है वे अच्छे भी हैं, यहाँ याद रखिए, जो कोई खराब है वे अच्छे भी हैं। यहाँ 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ अभी 100-50 नहीं करेंगे। दोनों में जिस तरीके से ये सत्य हो जाए उसको सत्य मारेंगे। चलिए आते हैं पहले पहला दूसरा क्वेश्चन को। सबसे पहले मिडिल टर्म देखिए, लड़की है और ये 150 रुपया है, निष्कर्ष बनाएगा, और इसके बीच देखिए 100 रुपया आता है मिडिल टर्म को, ये निष्कर्ष नहीं बनाएगा। इसका मतलब है सीता का इस वाक्य के साथ, यानी इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ निष्कर्ष नहीं बनेगा, यानी बहुत सुंदर और खराब शब्द जहां रहेगा, बहुत सुंदर और खराब, वो वाक्य गलत हो जाएगा। ये सही हो जाता, अगर ये रिलेशन बना देता तो ये वाक्य सही हो जाता, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म कॉमन नहीं है, यानी कि 150 या 200 रुपया इसके पास नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस सत्य नहीं होगा। दूसरा है, सीता बहुत सुंदर के साथ अच्छी भी है। देखिए, बहुत सुंदर के साथ अच्छी भी है, सीता बहुत सुंदर अच्छी है, इसका निष्कर्ष क्या होगा, सीता बहुत सुंदर अच्छी है। अब इसी को सेंटेंस बना दिया है, सीता बहुत सुंदर के साथ अच्छी भी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि सीता बहुत सुंदर अच्छी कहे या सीता बहुत सुंदर के साथ अच्छी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है जो कोई में यहाँ पर ऑल भी आ सकता है और सम भी आ सकता है, दोनों कंडीशन में जो कोई का प्रयोग होता है। कहता है जो कोई खराब है वे अच्छा भी है। तो देखिए पहले खराब अच्छा में क्या रिलेशन है, तो देखिए खराब है यहाँ 50 और अच्छा है यहाँ, देखिए खराब और अच्छा, देखिए इसको हमने लिया है खराब और अच्छा। अधिकांश अच्छे खराब भी हैं, अधिकांश का मतलब सम होता है, तो आप जानते हैं कि अधिकांश अच्छे खराब भी हैं, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा,
कि अधिकांश खराब अच्छे हैं, या इसको कह सकते हैं कुछ खराब अच्छे हैं, कह सकते हैं ना, कुछ खराब अच्छे हैं। तो कुछ खराब अच्छे जब कहेंगे तो हम बोलेंगे कि ये सही है, क्योंकि ये इस सेंटेंस का क्या है, कन्वर्जन है। तो चलिए बच्चों, कहता है कि जो कोई, यानी कुछ के लिए आया है जो कोई, यहां पर कुछ के लिए आया है जो कोई खराब है वे अच्छे भी हैं, यानी कुछ अच्छा खराब है, यानी जो कोई खराब है वही अच्छा है, यानी कुछ खराब जो है वही अच्छा है। इसलिए तीसरा सेंटेंस जो है वो सत्य हो जाएगा बच्चों। अब आप समझ गए होंगे आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर काम किया है। इस तरह से बीच बीच में हम आपके लिए सुपर से सुपर क्वेश्चन लाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठते हो, सिलोजिज्म आपसे बनेगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हमने आपको दिया है वो सबसे बेहतर है। उस कॉन्सेप्ट से बेहतर कुछ नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट है आपके पास तो कोई भी सवाल सिलोजिज्म का आप बना सकते हैं, चाहे आप बैंक पीओ में बैठें, या फिर एसएससी रेलवे में बैठें, या फिर आप नेट की परीक्षा में बैठते हैं। सारे परीक्षाओं के लिए ये जो चैप्टर का जो आपको थॉट दिया है, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। चलिए, आप सबको धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए।